आज इस कक्षा में हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद किस प्रकार किया जाएगा यह स्पष्ट किया जा रहा है। पाठ 2 में आकारांत स्त्रीलिंग शब्द बताए गए थे। उनकी प्रथमा विभक्ति के एकवचन, द्विवचन और बहुवचन को स्पष्ट किया गया था। इसके अतिरिक्त स्त्रीलिंग शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्दों का भी प्रथम पुरुष का एकवचन, द्विवचन और बहुवचन बताया गया था और वर्तमान काल में क्रिया शब्द के प्रयोग को भी बताया गया था, अर्थात लट लकार का प्रथम पुरुष का एकवचन, द्विवचन और बहुवचन भी स्पष्ट किया जा चुका है और संस्कृत में प्रयोग की जाने वाली कुछ धातुओं का हिंदी अर्थ भी पहले बताया जा चुका है। अब इन सब के आधार पर हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद स्पष्ट किया जाएगा। लड़की खाती है। वाक्य को पढ़ने के बाद सबसे पहले शब्द में लिंग और वचन को देखना है। इसी प्रकार खाती है, यह एक क्रिया शब्द है। इसमें लकार और वचन को देखते हुए उसका प्रयोग करना है। लड़की खाती है, यहाँ लड़की शब्द की संस्कृत है बालिका। यह आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है और यहाँ पर खाती है क्रिया से स्पष्ट हो जाता है लड़की शब्द एकवचन के रूप में है, इसलिए बालिका शब्द का एकवचन रूप होगा बालिका। खाती है, खाना की संस्कृत है खाद। यहाँ खाती है क्रिया से स्पष्ट हो जाता है, यहाँ वर्तमान काल है, इसलिए खाद धातु का वर्तमान काल लट लकार का प्रयोग किया जाएगा और यहाँ खाती है क्रिया में भी एकवचन का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि लड़की शब्द में अर्थात कर्ता शब्द में भी एकवचन का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर खाद धातु लट लकार प्रथम पुरुष का एकवचन होगा खादती, तो वाक्य बना बालिका खादती। दो लड़कियां खाती हैं। दो लड़कियां, लड़की शब्द की संस्कृत है बालिका और द्विवचन रूप होगा बालिके। खाती हैं क्रिया शब्द खाद धातु, खाती है से स्पष्ट है, यहाँ लट लकार का प्रयोग होगा और इस क्रिया शब्द में द्विवचन का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि लड़कियां शब्द भी द्विवचन के रूप में दिया गया है। तो यहाँ पर दो लड़कियां के लिए सबसे पहले लिखा जाएगा बालिके द्विवचन रूप और खाती हैं क्रिया शब्द के लिए खाद धातु लट लकार प्रथम पुरुष का द्विवचन खादतः, बालिके खादतः। लड़कियां खाती हैं, यहां लड़कियां शब्द इसके साथ दो शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, इसलिए स्पष्ट हो जाता है कि यह द्विवचन के रूप में नहीं है, इसलिए और यहां लड़की शब्द एकवचन के रूप में भी नहीं दिया गया, इसलिए स्पष्ट हो जाता है लड़कियां शब्द के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा, अर्थात बालिका, बालिके, बालिकाः। तो शब्द लिखा जाएगा बालिकाः। खाती हैं खाद धातु का बहुवचन रूप, प्रथम पुरुष का बहुवचन रूप, तो यहाँ पर खादती, खादतः, खादन्ति। इस प्रकार वाक्य बना बालिकाः खादन्ति। वह हंसती है, यहाँ पर वह के लिए अर्थात सर्वनाम शब्द के लिए स्त्रीलिंग रूप लिखा जाएगा क्योंकि हंसती है क्रिया से स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ वह शब्द का प्रयोग स्त्रीलिंग के रूप में है, इसलिए यहाँ पर और यहाँ एकवचन का प्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ पर सर्वनाम शब्द होगा सा। हंसती है क्रिया शब्द में लट लकार प्रथम पुरुष का एकवचन हस धातु हसती, सा हसती। यहाँ क्रिया शब्द का प्रयोग कर्ता के अनुसार अर्थात सा शब्द के अनुसार एकवचन के रूप में किया गया है। वे दो हंसती हैं, वे दो, सा ते, तो यहाँ द्विवचन रूप है ते। हंसती हैं, यहाँ लट लकार अर्थात वर्तमान काल प्रथम पुरुष का द्विवचन लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ पर वे दो शब्द भी द्विवचन के रूप में है, अर्थात ते के अनुसार ही हस धातु का द्विवचन रूप हसती, हसतः। तो यहाँ शब्द लिखा गया द्विवचन में हसतः, ते हसतः। वे सब हंसती हैं, वे सब
स्त्रीलिंग शब्द है और यहां पर स्त्रीलिंग शब्द प्रथमा विभक्ति का बहुवचन सर्वनाम शब्द है सा ते ताह, तो यहां बहुवचन रूप हुआ ताह। हंसती हैं, यहां वर्तमान काल अर्थात लट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन होगा, क्योंकि कर्ता शब्द में भी अर्थात वे सब शब्द के लिए भी बहुवचन का प्रयोग है। तो हस धातु का हसती, हसतः, हसंती बहुवचन रूप लिखा गया हसंती। यह घूमती है, यह शब्द भी स्त्रीलिंग के रूप में प्रथमा विभक्ति का एक वचन होगा एषा, और घूमना की संस्कृत है भ्रम, तो घूमती है क्रिया शब्द के लिए रहेगा लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन भ्रमति, एषा भ्रमति। ये दो घूमती हैं, ये दो के लिए शब्द होगा एते, और यहां पर घूमती हैं क्रिया शब्द के लिए लट लकार का प्रथम पुरुष का द्विवचन भ्रमतः, एते भ्रमतः। ये सब घूमती हैं, ये सब एषा, एते, एताः स्त्रीलिंग रूप प्रथमा विभक्ति का बहुवचन एताः। घूमती हैं क्रिया शब्द के लिए भ्रम धातु लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन अर्थात भ्रमति, भ्रमतः, भ्रमंती, तो बहुवचन रूप है भ्रमंती। कौन पढ़ती है, कौन शब्द के लिए स्त्रीलिंग रूप प्रथमा विभक्ति का एक वचन होगा का, और पढ़ती है क्रिया शब्द में भी प्रथम पुरुष का एक वचन पढ़ती है अर्थात पठती, तो यहां प्रश्नवाचक चिन्ह लिखा गया है का पठती। कौन दो पढ़ती हैं, कौन दो के लिए इस के स्थान पर स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति का द्विवचन होगा के, और पढ़ती हैं क्रिया शब्द पठ धातु लट लकार प्रथम पुरुष का द्विवचन के अनुसार ही पठ धातु में भी द्विवचन रूप है पठतः प्रश्नवाचक चिन्ह। कौन सब पढ़ती हैं, कौन सब बहुवचन रूप काह, और पढ़ती हैं क्रिया शब्द में भी बहुवचन रूप पठंती प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रकार पाठ 2 पर आधारित वाक्यों का संस्कृत अनुवाद बताया गया है।